अब बाली टूर की जांच की जा रही है, क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं गई थी बल्कि चाइना भी गई थी, दुबई भी गई थी और बाली भी गई थी। और एक एक कर सभी टूर की इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि वो गई कैसे थी, जब वो एक नॉर्मल परिवार से आती है और आर्थिक रूप से जब मजबूत नहीं थी। एनआईए की पूछताछ में ज्योति अब किसी तोते की तरह पटापट बोल रही है। महीनों का खुलासा ज्योति घंटों में कर रही है, लेकिन फिर भी सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। ज्योति का किरदार मिस्ट्री जानकारियों से भरा पड़ा है। जांच एजेंसियों को ज्योति से पूछताछ में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, आईएसआई के बड़े मॉड्यूल में काम करती थी ज्योति। खुलासा नंबर 2, आईएसआई की डिजिटल एजेंट बन गई थी ज्योति। खुलासा नंबर 3, ज्योति की डायरी के स्पाई संदेश। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान के दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के शख्स से हुई। दोनों के बीच नंबर शेयर किए गए और फिर बातचीत शुरू हुई। 2023 में जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा अधिकारी अली हसन ही वो शख्स है जिसने ज्योति के पाकिस्तान दौरे के दौरान उसके घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। अली हसन ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से करवाई। इसी दौरान ज्योति की शाकिर और राणा शहबाज नाम के अफसरों से पहचान हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और किसी को शक न हो इसलिए वो नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी, जिसका खुलासा आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग से हुआ। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन, इट मीन कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर ले आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। ज्योति, नहीं, इतने पागल थोड़े ना है वो। इसके अलावा ज्योति ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी, लेकिन जांच एजेंसियां मानती हैं कि उस दौरान वो मीटिंग्स, टास्क, असाइनमेंट या डेटा ट्रांसफर में शामिल रही हो सकती है। और तो और बाली की एक वीडियो में ज्योति एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ नजर आई, जिसे वो हॉस्टल में अचानक मिला दोस्त बता रही है। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मुलाकात पहले से तय थी। अब उस शख्स की पहचान और उसकी गतिविधियों की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पानीपत पुलिस जासूस नोमान इलाही की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले नोमान को पानीपत पुलिस ने जासूसी के शक में पकड़ा है। देशद्रोह का जो मामला है वो लगातार अब चरम पर है और इसकी जो बातचीत है, इसकी जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है कि किस तरीके से जो जासूसी का एक पूरा नेक्सस है वो चल रहा है। और ताज़ा मामला नोमान इलाही को लेकर के, जो कि पानीपत से गिरफ्तार हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पानीपत में ही एसपी ऑफिस के बाहर। और यहाँ पर जब हमने पुलिस ऑफिशियल से बातचीत की, एसपी से हमारी खुद बातचीत हुई, तो एसपी की तरफ से ये साफ किया गया कि अभी फिलहाल नोमान इलाही जो है पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की रिमांड में है और पुलिस अब इस रिमांड को कल तक बढ़ा रही है। कल तक उससे जांच होगी और कल प्रेस ब्रीफिंग के जरिए वो जो जानकारियां हैं पुलिस साझा करने वाली है। पानीपत पुलिस जो है वो बताएगी कि किस तरीके से इसका जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे नेक्सस में कितना है, कब से जासूसी कर रहा था, क्या कुछ डिटेल्स पुलिस को अभी तक मिल पाई है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स पानीपत पुलिस को कैराना से भी मिली है। ये भी जानकारी यहाँ पर पानीपत पुलिस के द्वारा
दोबारा कल ब्रीफिंग में जारी की जाएगी। इसके साथ साथ उसकी जो बहन जिसको लेकर के लगातार बातचीत हो रही है उस को लेकर के भी पानीपत पुलिस ने रुख साफ रखा है। ये कहा है कि पानीपत पुलिस की निगरानी में बहन भी है और ये बात भी उसकी कहीं ना कहीं ब्रीफिंग में आई है और ऐसे में बहन से भी पूछताछ के लिए पानीपत पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के भी जानकारियां एकत्र कर रही है। और ऐसे में कल प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ सामने आता है, पानीपत पुलिस की तरफ से क्या कुछ ब्रीफ किया जाता है, नुमान इलाही को लेकर के देखने वाली बात होगी। बहरहाल जिस तरीके से देश भर में ये चर्चा हो रही है कि आखिर जासूस देश के भीतर ही किस तरीके से स्पाई किया करते थे, जो खुफिया जानकारियां हैं वो पाकिस्तान को मुहैया करवाया करते थे और ऐसे में पूरी तरीके से पूर्णतः अब सैनिटाइज करने के लिए इन जासूसों को यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अब लगातार जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नजर आ रही, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो या पंजाब और दिल्ली की हो। तो जासूस नौमान की जो रिमांड है उसे बढ़ाने की मांग यहां पर पानीपत पुलिस की तरफ से की जा सकती है। अलग अलग एंगल से जांच यहां पर हो रही है। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला यहां पर बोला गया है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी सेना को लेकर जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये बीजेपी का कहना है। राहुल ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ आखिर क्यों नहीं करते हैं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों हमेशा सवाल ही राहुल गांधी उठाते हैं। राहुल गांधी आखिर क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जो फोटो है वो भी जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी को किस तरीके से पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए पोस्टर यहां पर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि हमेशा राहुल गांधी को आखिर दिक्कत क्यों होती है, क्यों सेना को लेकर उनकी तरफ से सवाल जो पूछे जाते हैं, पाकिस्तान के सवालों को आखिर राहुल गांधी क्यों दोहरा रहे हैं। राहुल ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ आखिर क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की जो तस्वीर है ये एक्स पर पोस्ट भी यहां पर की है और तस्वीरें और मीम्स और लगातार जो पोस्टर्स के जरिए राहुल गांधी पर किस तरीके से बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी पर बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से इस वक्त बोला जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी का कहना है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि आखिर क्यों जो पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे ठीक वही सवाल राहुल गांधी दोहराते हैं। राहुल ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं करते हैं, इसके उलट सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर एक्स पर तस्वीरें भी पोस्ट की और कैसे पाकिस्तान के साथ उनका चेहरा मिलता है उसे लेकर उन्होंने बकायदा एक पोस्ट यहां पर जारी किया। बीजेपी की तरफ से यह पोस्टर जारी किया जाता है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी कह रही है। बिल्कुल, और साथ ही तुलना मीर जाफर से की है और ये पोस्टर भी जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नीचे वन एजेंडा लिखा हुआ है और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल की ये तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है और पोस्ट कर लिखा है कि पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ऑपरेशन पर सवाल उठा चुके हैं और जवानों पर सवाल उठा चुके हैं। पाक के सवालों को दोहरा रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा।